जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं सही और रियल इन्फॉर्मेशन सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और साथ में आपको हेल्प करते हैं आपके मैथ के क्लास में भी, आपके रिटन एग्जाम में भी। चलिए, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है, खास के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं या जो 8वीं पास हैं या मैट्रिक किए हुए हैं या जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं। इन सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और ये वैकेंसी जो निकल के आ रहा है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निकल के आ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निकल के आ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और सही इंफॉर्मेशन। एक एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे जहां पे आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी ऐसे होंगे जहां पे लोगों को पता नहीं चलता है, वैकेंसी आके चला जाता है और बाजी मारने वाला मार लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अप टू डेट रहना, अगर आप चाहते हैं कोई वैकेंसी आपसे ना छूटे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बारे में और जो वैकेंसी निकल के आ रहा है आपको थोड़ा सा बता दे पहले, फिर डिटेल में चलेंगे, वेबसाइट से चेक करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले जो है ना बता दे, इसमें पूर्वकालिक शिक्षक या शिक्षिका का जो है ना वैकेंसी निकल के आ रहा है। किस किस सब्जेक्ट का आ रहा है? हिंदी में आ रहा है, अंग्रेजी में आ रहा है, गणित है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिकी है, मतलब ये साइंस के स्ट्रीम हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया और कंप्यूटर टीचर का भी वैकेंसी है। तो ये तो टोटल का टोटल टीचर का वैकेंसी हो गया। इसके बाद जो है ना पैसा वैसा के काम करने के लिए लेखापाल का भी वैकेंसी है। आप यहाँ देख सकते हैं पूर्णकालिक लेखापाल, ठीक है, ये बीकॉम चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मुख्य रसोईया का भी है, सहायक रसोईया का है और सपोर्ट स्टाफ का भी है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रहा है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर हम सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें, तो वेतन अगर आप देखिएगा तो ये जो टीचर हैं इनका वेतन 15,840 रुपया है। और एक चीज है कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ साल काम करने के बाद आप यहाँ पे परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 15,840 रुपया है और हर एक साल जो है ना 250 रुपया की वृद्धि बताया जा रहा है, ठीक है। जबकि अकाउंटेंट का देखिएगा तो लगभग 12,000 सैलरी है और इधर जो है ना लगभग 7 से 8,000 सैलरी है सपोर्ट स्टाफ मुख्य रसोईया का। तो ये इनका सैलरी की बात हो गया। हमने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, लेकिन आपको पूरे डिटेल में हम इसको बताएंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, जहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ में कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ये पूरे डिटेल में बताएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक का बटन दबाना होगा, क्योंकि अगर ये आपको वीडियो आपके लाइक है तो जरूर लाइक का बटन तो बनता है, ठीक है। तो चलेंगे हम इसके वेबसाइट पे और वहां से हम आपको दिखाएंगे, पूरा इसका नोटिस दिखाएंगे, कितना वैकेंसी आ रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको वहां से देंगे, क्योंकि प्रूफ तो चाहिए ना, वैकेंसी कहां से निकला है, कैसे है, क्या है। चलिए, तो चलेंगे इसके वेबसाइट पे, लेकिन उस पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट पे, वहां देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन, कब तक लास्ट डेट है, ये भी मैटर करता है। चलिए, तो हम इसके वेबसाइट पे आ गए। हम आपको बता देना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का जो है ना स्कूल लगभग हर एक स्टेट में है। आपको बिहार में भी मिल जाएगा, झारखंड में भी मिल जाएगा, लगभग हर एक स्टेट में है। तो अभी जो ये वैकेंसी निकल के आ रहा है ये झारखंड में निकल के आ रहा है। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट वाइज निकल के आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे धनबाद का नोटिस दिखाएंगे। इसमें लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। हम इसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट को आपको दिखाते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन निकाल के दिखाते हैं क्या दिया हुआ है। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो बताया गया है क्वालिफिकेशन वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसी यूआर में कितना है, बीसी में कितना है, BC2 में कितना है, SC में कितना है, ST में कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। सब्जेक्ट जैसे कि हम आपको पहले बता दिए, ये पूरे सब्जेक्ट है।
ये। और इसका फॉर्म आपको 31 तक ही जो है ना पहुंच जाना चाहिए, 31 तक आपको इसको भर देना है, इससे 31 तक पहुंच जाना चाहिए जो दिया हुआ है। थोड़ा सा लेट है लेकिन इसका 31 तक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में अलग है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में नवंबर में है, 13, 14, 15 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये देखिए टोटल जो है ना नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ से निकल के आ रहा है। धनबाद का 12 वैकेंसी है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद में जो स्कूल है उसमें 12 वैकेंसी है। तो धनबाद में 12 वैकेंसी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं, आपको जो नज़दीक लगे जहाँ पे लगे वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करिएगा उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद 50% अंक इसमें अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी विषय में जो भी है 50% आपको चाहिए, न्यूनतम 50% अंक चाहिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति विकलांग कोटि के लिए 5% का छूट रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर साक्षरता के लिए आपको क्या, कंप्यूटर शिक्षिका या शिक्षक के लिए क्या चाहिए, BCA या BSc कंप्यूटर चाहिए। इसके बाद जो है ना इसमें देखिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं प्रबलिति के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन शिक्षक संविदा के आधार पर किया जाएगा, उन्हें निर्धारित जो वेतन है वही दिया जाएगा, ये भी चीज़ क्लियर हो गया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ में अगर आप किसी विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब में कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो है ना एक्स्ट्रा अंक भी दिया जाएगा, उनका जो मेधा सूची बनेगा उसमें एक्स्ट्रा अंक भी दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लेखापाल के लिए तो क्लियर है कि आपको जो है ना 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ इसमें दिया गया है। इसके बाद अगर आप देख लीजिएगा तो सपोर्ट स्टाफ के लिए मैट्रिक दिया हुआ है, और मुख्य रसोइया के लिए 8वीं पास करके इसको दिया हुआ है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानते हैं और फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ डिटेल देख लेते हैं, बाकी आपको हम बता देते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है वैकेंसी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ पे डेट सही आपका मैच कर रहा है, जगह मैच कर रहा है, आप कर सकते हैं। देखिए चयन संबंधी दिशा निर्देश के अनुबंधन के आधार पर बताया गया है, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि प्राथमिकता दी जाएगी जिसके आलोक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, KGVV जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कोई पढ़ाए हुए हैं, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षक अभियान के तहत कुछ भी किए हुए हैं, तो उनको जो है ना प्राथमिकता दिया जाएगा। 0.5% की छूट, और 10 वर्ष के जो सेवा किए हुए हैं झारखंड शिक्षा परियोजना में, उनको भी मिलेगा। इसके बाद जिन विद्यालयों में सिर्फ बालिकाएं हैं वहाँ पे सिर्फ महिलाएं टीचर होंगे, और जहाँ पे दोनों हैं वहाँ पे पुरुष महिला दोनों हो सकते हैं। मतलब कि महिला का तो वहाँ पे होगा ही जहाँ पे जैसे सिर्फ बालिका ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय जो है उसमें को एजुकेशन चलता है, लेकिन इसमें लिख दिया गया है कि जहाँ पे सिर्फ बालिकाएं होंगी वहाँ पे जो है ना सिर्फ महिला रहेंगी टीचर के रूप में। इसके बाद ये भी बता दिया गया है क्योंकि आवासीय विद्यालय है तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। न्यूनतम उम्र जो है ना 21 वर्ष दे दिया गया है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, और मैक्सिमम उम्र जो है ना ये दिया गया है कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे UR के लिए 35 वर्ष है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो है ना इसका एज निर्धारित किया गया है, जो मतलब गवर्नमेंट का जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना एज निर्धारित किया गया है। मतलब पुरुष और महिला दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। SC ST वाले के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स दिया गया है। और बात कर ले हम लोग तो फीमेल में अगर देखिएगा ऑल कैटेगरी में तो 38 दिया गया है, जबकि पुरुष में 35 ही है। चलिए इसके बाद देखिए ये जो है ना पूरा झारखंड शिक्षा परियोजना जो है के अंतर्गत जो है ना इसका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में जो रिक्तियाँ निकल के आया है उसको इसको फिल करना है, पूरा करना है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे, और वहाँ दिखाते हैं क्या निकल के आया है, वहाँ समझते हैं कितने वैकेंसी निकल के आया है। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय है वहाँ पे जो है ना अलग अलग वैकेंसियाँ निकल के आया है। चलिए इसके आधिकारिक वेबसाइट से आपको बताया जा रहा है कि नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना सब कुछ बढ़िया से पढ़ लीजिए। जरूर आप एक बार जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा उसके वेबसाइट से नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल बताने का कोशिश करते हैं लेकिन तब पर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट दे के आपको कोशिश करेंगे कि पूरा आइए। देखिए ये देखिए विभागीय आदेश इतना इतना आलोक के जिला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय चतरा,
में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है, सो बताया जा रहा है। अब इसमें देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ भी कुल 15 पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 15 है, जिसमें यूआर वालों के लिए 13 सीट है। और यहाँ भी आपको 30 तक ही ना फॉर्म को फिल करके भेज देना है। और सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, क्वालिफिकेशन ये सब कुछ सेम ही है, जैसे उसमें था सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। तो ये चतरा है, ये चतरा डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ पे जो है ना आपको फॉर्म फिलअप करके आपको भेज देना है। लिए आवेदन दिनांक 30/10/2023 तक जो है ना यहाँ है चतरा के लिए। तो आप देख लिए धनबाद में, फिर देख लिए चतरा में। आइए आपको फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट का दिखाते हैं। समय कम है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन 2-4 डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। ये देख लीजिए, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, तो एक बार इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड करके पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट का भरते हैं, सब पे सेम क्वालिफिकेशन है, बस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना स्कूल है उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी देख लीजिए, लिखा हुआ है को एजुकेशन के रूप में संचालित विद्यालय में महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरा। एज सब कुछ आपको बता दिया गया है, ये आपका देख लीजिए सेम टू सेम है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज है, डिस्ट्रिक्ट चेंज है, बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। चलिए तो हम लोग अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नोटिस देखते हैं। ये चतरा का है, उनका जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पे आप जो है ना डाक द्वारा जो है भेज सकते हैं। इसमें बताया गया है आवेदन में आपको क्या क्या लगेगा, ये पूरा नोटिस में आपको दिया गया है। चलिए तो चलते हैं हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट की ओर और देखते हैं कि और किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ना ये वैकेंसी आया है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हम उतना कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पूछना हो या उस डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे जाके आप जो है ना डिटेल में देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये देखिए, ये निकल के जो आया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे देख लीजिए आपका सेम सब कुछ सेम ही है। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना सीटों की संख्या सिर्फ अलग अलग है। बाय द वे इसका डेट देख लीजिए कब है, इसका जो है ना दिया गया है 6 नवंबर तक, ये है 6 नवंबर तक। ठीक है, 6 नवंबर तक आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एक बार देख लिया जाए। सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? विद्यालय में पूर्णतः संविदा के आधार पर चयन हेतु अर्धकाली, आ जाइए। चलिए हम आपको इसका डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं। यहाँ पे जो है ना आप 6 नवंबर तक इसको भर सकते हैं। ठीक है, साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये चीज़ भी क्लियर है कि साधारण डाक से अगर आप भेजते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबका अलग अलग है। जैसे कि सहायक रसोइया का 3 सीट है, 3, 2, 5 सीट है, मुख्य रसोइया का अलग सीट है। तो यहाँ पे है, सब कुछ सेम चीज़ ही रहेगा। आपको यहाँ पे 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आप जो है ना जो आपका STET होता है या जिससे झारखंड TET हो गया या CTET है, ये सब पास अनिवार्य है। शिक्षा पात्रता परीक्षा पास अनिवार्य है। तो टोटल यहाँ पे देख लिए कुल कितने, चलिए तो ये दुमका का है। ठीक है, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट है। चलिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट, इस रिक्रूटमेंट में पूरा अपडेट आपको रखा जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना कहीं कहीं पे सैलरी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके इस वैकेंसी संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछना हो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।